नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज। बिंद बेलार सामाजिक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिंद ने पटना के कम्युनिटी वैशाली हॉल में जातीय जनगणना हेतु समीक्षा बैठक की एवं बिंद बेलार सामाजिक सेवा संस्थान के केंद्रीय कमेटी एवं राज्य कमेटी एवं जिला अध्यक्षों ने राजनीतिक पार्टी गठन करने का निर्णय लिया। अभी 2024 को जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसमें हमारे बिंद बेलार नोनिया केवट मल्लाह को टिकट नहीं दिया गया। बहुत कम लोगों को टिकट मिला, जिसमें हमारी आबादी जब 15% है तो उस हिसाब से हमको कम से कम 10% तो सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारा 1% भी नहीं मिला, तो बताइए हमारा 15% आबादी और हमको 1% की भागीदारी नहीं मिले पूरे निषाद समुदाय का, मछुआरा समुदाय का, तो कितना चिंतन का बात है कि नहीं, सोचने की बात है कि नहीं। इवन यहाँ तक कि हमारा निषादों की जो पार्टी है VIP ने भी एक भी टिकट नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, हम लोग अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जितने मछुआ समुदाय, निषाद समुदाय के लोग हैं, वैसे हम लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे निषाद समुदाय से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को उन्होंने मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया है। इसके लिए हम उनका आभारी हैं। हम लोग निषाद समाज की ओर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। अब आगे क्या करना है? लेकिन एक आदमी से हमारा पूरा निषाद का विकास नहीं होगा। हमारा 15% हरीश जी भी तो है, हरीश जी भी तो बने हैं। हरीश साहनी जी मंत्री स्टेट के बने हैं, केंद्र का नहीं बने हैं। आपको जब पता होना चाहिए। हम केंद्र के बारे में पूछ नहीं रहे किसी एक की बात, स्टेट में 243 होता है। 243 में वो हरीश साहनी को मंत्री जी होना चाहिए। वो विधायक है, वो विधायक नहीं, वो MLC है। आपको पता नहीं है तो जानिए। पता है तो MLC है। बिल्कुल, तो हम विधायक जनप्रतिनिधि की पहले मैं बात करता हूँ कि 243 में हमारी 15% आबादी है, तो हम लोगों को सत्ता में अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हम लोग को कितना अधिकार, कितने हमारे MLA हैं? तो हम लोग को जब MLA हैं, अभी 2024 में जब आप टिकट नहीं दिए, तो क्या गारंटी है कि 2025 में आप टिकट हमको दीजिएगा 15% के हिसाब से? तो क्यों नहीं दिए? अब मुकेश सहनी से आप ना पूछिएगा, हम थोड़े पूछेंगे। अच्छा, अभी बिहार में उपचुनाव भी होना है, उसमें क्या आपकी भागीदारी होगी? देखिए, अभी हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने आज का जो कर्मशाला जो बुलाया है, अपने पूरे बिहार भर के बिंद बेलार नोनिया केवट गाई तियर मल्लाह सभी संगठनों के, सभी जिला अध्यक्ष के, सभी प्रखंड के कार्यकारिणी को हम लोगों ने इस बात को चिंतन मंथन करने के लिए बुलाया है कि इतनी बड़ी आबादी हमारी 2 करोड़ होने के बाद भी 13 करोड़ में हमारी सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे हो। अब मुकेश सहनी जी की पार्टी VIP टिकट दे नहीं रही है, बाकी राजनीतिक दल हमको दे नहीं रहे हैं, तो उसका एक ही विकल्प बनता है कि हमारे जितने लोग निषाद मछुआरा समुदाय से लड़ना चाहते हैं, तो उसका एक राजनीतिक दल बना करके उन सभी लोगों को लड़ाया जाए। जितने लोग लड़ना चाहें, जितने लोग सक्षम हैं, बाकी सीटों पर जो लोग अदर लोग रहेंगे। तो इसी पर आज हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हमारे निषाद मछुआरा समुदाय को जो है, जो इतनी बड़ी आबादी है, उसको सत्ता में आबादी के अनुसार भागीदारी के लिए राजधानी का कि बिहार में फिर से विधानसभा का उपचुनाव है, अभी हम लोग सुन तो लीजिए। जब पार्टी बनी ही नहीं है तो उपचुनाव चुनाव में हम क्या करेंगे? अभी वही तो हम आपको सुना रहे हैं कि अभी हम लोग जो है, देखिए, उपचुनाव में हम लोग अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हमारे बिंद बेलार नोनिया केवट मछुआरा निषाद के बेटा को किसी को टिकट मिलेगा तो हम लोग एक मुँह से जो भी देगा टिकट उसको जिताएंगे, अपनी एकता को दिखाएंगे। अगर नहीं टिकट देंगे तो अपना लेकिन एक उपचुनाव की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात चुनाव हो रही है 343 जो आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग उसकी बात करते हैं। और आने वाले समय में भी जो चुनाव होंगे, उसके लिए निषाद समुदाय ठगा नहीं जाए, मछुआ समुदाय, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर सभी का राय विचार करने के लिए बुलाया गया है कि राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे सत्ता में भागीदारी कितनी होनी चाहिए, अगर नहीं कोई अगर राजनीतिक दल मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। केंद्र सरकार से कितना प्रतिशत भागीदारी आपको चाहिए? हम लोग को कम से कम 15% हमारी आबादी है, तो मिनिमम हमको कम से कम 12% भी तो चाहिए। और राज्य में? राज्य की हम बात करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों में। राज्य, देखिए, राज्य का 40 लोकसभा है और 243 विधानसभा है, तो हम तो राज्य में ना अपने जो हमारी जनसंख्या उसी हिसाब से हम मांग करते हैं। हम पूरे भारतवर्ष के हिसाब से नहीं मांग करते। 40 लोकसभा में और 243 विधानसभा में है। हमारी आबादी 15% है, तो हमको 15% के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए।
नहीं होगा तो हमारे लोग तो आज तक तो अभी तक कोई एमएलए नहीं बन पाया। हमारे लोग बहुत कम लोग बन पाया, जो बने हैं, जो बने उनको मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, एक हरीश सहनी जी मंत्री बने हैं, हम लोग उसका लिए आधा सरकार का मांग है आप लोगों की, और भी मांग है? सिर्फ राजनीतिक भागीदारी का मांग है या और भी कुछ? नहीं, देखिए, हम लोग को राजनीतिक भागीदारी का मांग है कि हम लोग जो मछुआरा समाज है और निषाद समुदाय है, वो सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा सत्ता से दूर है। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि सरकार उसको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे। आप देखिएगा, बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि निषादों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने पर भी कर्मशाला, इस पर भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं। नहीं, ये भी मुद्दा है कि जनगणना में भी आप लोग को कम कर दिया गया है। जनगणना में हम लोग को कम कर दिया गया है। 2024 में हम लोग लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल के यहाँ गए तो सब लोगों ने कहा कि आपकी तो जनसंख्या नहीं है, तो आपको टिकट क्या देंगे। तो इसका मतलब है कि 2025 में हमको नहीं टिकट मिलेगा हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट चाहे टियर मलाह को, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे लोग नेता नहीं बनेंगे, हमारे लोग एमएलए नहीं बनेंगे, हमारे लोग मंत्री नहीं बनेंगे। इसी के लिए कि 2025 में अगर नहीं कोई टिकट देता है तो हमारी 2 करोड़ की जनसंख्या है, तो हम अपनी वोट का ताकत दिखा देंगे एक अलग राजनीतिक दल बना करके। इस सरकार को भी मानना पड़ेगा। गठन करेंगे, बिल्कुल राजनीतिक दल का हम लोग गठन करेंगे। आज इसी पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। केंद्रीय कार्यकारिणी ने, राज्य कार्यकारिणी ने पास कर दिया है। अब हमको जिला के लोगों को और बाकी सभी संगठनों को आज सहमति लेना है कि इस पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या घाटा है, क्या नफा है। लेकिन अभी तक जो निष्कर्ष आए हैं, जो हमारे जिलों के लोगों ने, सभी लोगों ने कहा एक स्वर से कि राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए, तभी हमको सत्ता में भागीदारी अधिक से अधिक और आबादी के साथ मिल पाएगी। परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार बिंद है और मैं बिंद बेलदार विकास सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।